जज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ और आपसे मालूम करना है, आप इजाजत देंगे? जी 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 सर। मफरूर मुल्जिमा जो कि नूर बीबी हैं, मफरूर थी, उसके बाद फिर उन्होंने सरेंडर किया जमानत लेने के बाद। अब वो ट्रायल कोर्ट में आके पेश हो रही होती हैं। और अब ये जो 5 मुल्ज़िमान का ग्रुप है, आप सर हैरान होंगे, अदालती अमला बाद में आता है, जज साहब बाद में आते हैं, और शायद जो अदालतों के ताले हैं, ये आके खुलवाते हैं। तासुर ये देने की कोशिश की जाती है कि इन जैसा कोई अच्छा बच्चा नहीं है। इन जैसे कोई अच्छे जो फितरत के, अच्छे बिहेवियर के मुल्ज़मान जो है, वो नहीं है। वो वक़्त से पहले आके अदालत के अंदर बैठे होते हैं, माँ भी, बच्चे भी, और जो उनके शरीक मुल्ज़मान हैं, वो भी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या कार्रवाई का आगाज़ किया है सर? वहाँ क्या किसकी दरख़्वास्त पे ये आगाज़ हुआ है? और वजह क्या है, और क्या कितने अरसे से नूर बीबी वहाँ गैर हाज़िर हैं? असल में शायद भाई कई लोगों ने दरखास्तें दी हुई थी, कई लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। पंजाब के अंदर बाकी जगहों पे भी है, लेकिन पंजाब के अंदर उसका बड़ा क्लियर निज़ाम है, और पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को भी अपॉइंट कर रखा है इस काम के लिए, जो ये सारी चीज़ों को देखता है। कई लोगों ने दरखास्तें दे रखी थी, कुछ लोगों ने चीज़ें अभी पब्लिक की हैं। एक सहाफ़ी हैं, शायद उन्होंने वो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं या किसी इंटरनेशनल के साथ भी काम करते हैं, मेरे ख्याल सोहराब भाई के वो कॉलीग भी हैं। उनकी तरफ से ये एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसको भी पब्लिक किया गया। मेरे मेरी जो मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक तो बहुत सारे लोगों ने ये दरखास्तें दे रखी हैं। इसके अलावा भी कई लोगों की दरखास्तें हैं। उसमें उन्होंने अभी तक जो कार्रवाई चीज़ों की सामने आई है, उसमें सिर्फ़ एक गैर हाज़िरी की बुनियाद पर है, क्योंकि मुझे वो नहीं आइडिया कि उन्होंने माँगा क्या था और उनको आगे से मिला क्या है, क्योंकि हुँ, उनका जो माँगने वाली एप्लीकेशन है वो पब्लिक नहीं हुई। उस एप्लीकेशन के जवाब के अंडर जो चीज़ें हमें सामने आई हैं हमारे, उसमें ये बताया गया है कि 10वें महीने से ही, हुँ। तकरीबन 10वें महीने से ही ये जो नूर बीबी हैं, ये यूनिवर्सिटी से भी मफ़रूर हैं। पहले तो चले मुकदमे से मफ़रूर थी, तो ये यूनिवर्सिटी से भी मफ़रूर हैं, अक्टूबर से ज़ाहिर है छुट्टी अक्टूबर गैर लिए हाज़िर। बगैर। जी, जी। जी, जी, अच्छा। क्या कह रहे हैं आप? अक्टूबर से गैर जी, जी। हाज़िर हैं, जॉब पे नहीं जा रही। गैर इनकी हाज़िर कह लें, मफ़रूर कह लें, बहरहाल वो कि मफ़रूर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब गैर हाज़िरी होती है कि अब आप जब इस तरह का कुछ ना हो, थोड़े बहुत अरसे की गैर हाज़िरी होती है, लेकिन जो बिन बताए आप भाग जाते हैं किसी जगह से और वहाँ पे आप मतलूब होते हैं, तो उसको मफ़रूर भी कहा जा सकता है। उर्दू का लफ्ज़ है, दोनों तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहरहाल अदालती मफ़रूर होने के साथ-साथ उनके पास ये भी एज़ाज़ है शायद कि वो अब यूनिवर्सिटी की भी मफ़रूर हैं। और उन्होंने इस मफ़रूरी के अंदर जो है, चूँकि इन्फॉर्म नहीं किया होगा यूनिवर्सिटी को, उन्होंने नहीं बताया होगा कि मैं क्यों यूनिवर्सिटी को अटेंड नहीं कर रही, और पीछे यूनिवर्सिटी के कई सारे काम भी रुके हुए थे उनकी वजह से। तो यूनिवर्सिटी ने एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, आपको पता है हर इदारा, अब पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंटल एक प्रोसीडिंग का जो आगाज़ किया है, उसके बारे में बताया कि जी हम डिपार्टमेंट के लेवल पर उनकी गैर हाज़िरी के हवाले से जो मुकदमा बनाया गया है, उसके हुँ, ऊपर प्रोसीड कर रहे हैं, और जो भी उसकी आउटकम होगी उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। ना उन्होंने फैसला बताया, ना उन्होंने ये बताया कि कौन इंक्वायरी के अंदर होगा, ये वो सारी चीज़ें, कोई कमेटी-शमेटी नहीं बताई, लेकिन बहरहाल उनके डिपार्टमेंट का उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, और कि इनकी ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी उसके क्या असरात। है वहाँ जी। पे? क्या जॉब क्या करती है इनकी? इनका काम क्या है सर वहाँ पर? मैं कहा दर्जा चहारम में शायद आती हैं, और दर्जा चहारम के जो लोग होते हैं ना, अटेंडेंट्स वगैरह, क्लीनिंग टाइप, या बच्चों को, जब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग एक स्टाफ होता है, अटेंडेंट्स ही होते हैं दर्जा चहारम के लोग, उनमें से हैं वो, और उन चीज़ों को वो देखते हैं। और उसमें ज़ाहिर आपको पता है दर्जा चहारम के लोगों का जिस तरह का भी काम होता है, उनको काम तो कोई भी दे दिया जाता है, लेकिन ये है कि चूँकि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको पता है दर्जा चहारम के मुलाज़िम होकर भी आप कई लोगों को भर्ती करवा सकते हैं, जिस तरह इनके खामन ड्राइवर थे और ये वहाँ पे अटेंडेंट हैं। लेकिन अब जो सामने आया कि यूनिवर्सिटी को जब लोगों ने अप्रोच किया है, तो ये अपना जो है ना वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ने भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, लेकिन ये अभी तक हमारे पास सिर्फ एक जो मफरूर मुल्ज़िमा थी अदालत से, जज रियासत मेमन साहब की मफरूर थी नूर बीबी, ये उनके हवाले से हुआ है। शब्बीर के हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, और हम देख रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोसीड करते हुए कोई ऐसी चीज़ देगी कि जिसके बाद कोई नौकरी का या कोई इस तरह का मसला हमें नज़र आएगा कि उनकी नौकरी वगैरह के ऊपर कोई मसला बनेगा। इस तरह की यानी चीज़ कि सामने आ सकती मुसलसल मुसलसल आप गैर हाज़िर हैं, और कमेटी है। जी, जी। एक्शन लेती है, सारी चीज़ों का जायज़ा लेती है, शवाहिद कलेक्ट करती है, उसके बाद आपको नौकरी से, सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, 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 100% नौकरी से निकाले जाते हैं लोग। आप हमारे पास तो सिविल सर्विसेज़ के
इस तरह के केसेस आते हैं, पुलिस के बहुत आते हैं। पुलिस में कोई बंदा जो है, वो महीना एब्सेंट रहा, वो नहीं बता सका। कई लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं बता सके। इनकी मजबूरी थी कि इनके बच्चे चूँकि नहीं थे, तो ये बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए कराची बच्चे घर से बाहर का खाना खा रहे थे, तो ये शायद उनके पास चली गई थी। तो इस हवाले से इन्होंने वो अपनी मजबूरी जो है, वो ख़ैर वो जब इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश करेंगी, तो वो देखेंगे मजबूरी इनकी जेन्युइन नहीं है। किसी के ऊपर मुकदमा हो और वो कहे कि मैंने मुकदमे की वजह से चूँकि मफरूरी काटनी थी और मैं इसलिए अपनी सरकारी नौकरी पे नहीं आ सका, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इससे सरकारी नौकरी वाले जो हैं वो उसमें कोई कुशन नहीं होता इतनी छुट्टियों का कि आपके ऊपर कोई केस बन जाए, आपका बच्चा किसी की बच्ची निकाल के ले आए, भगा के ले आए या उसको अगवा करके ले आए, तो आप उसके केस के फ़ॉलो अप के अंदर आप सरकारी नौकरी को कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि इस तरह का कोई रिलीफ़ मिलता है। लेकिन लेट्स सी, जो आज तक यूनिवर्सिटी ने अपने आप को कार्रवाई नहीं की या कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो यकीनी तौर पर वो भी अपना असर और अपना जहाँ बाकी लोग अपना कोई ताल्लुक रखते हैं, तो वो लोग भी अपना ताल्लुक रखते हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्सिटी इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई करती है। डॉक्टर साहब एक एक इसी से जुड़ा एक सवाल, क्योंकि ये जो केस है जी, मुगलिया जी। ज़हरा काज़मी का, ये तो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला केस है। सोशल मीडिया के जी, ऊपर जी। आप अननोन आदमी भी अगर उसको आप उसका मोबाइल पे नज़र पड़ेगी आपकी, तो वहाँ देखेंगे वो भी यूट्यूब के सर्च में ये केस आपको ज़रूर नज़र आएगा कि ओके। हर बंदा देखता है इस केस को, रिपोर्ट करता है और समझता है कि इसके अंदर मामला है क्या। अच्छा तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी को अब तक ये मालूम नहीं होगा कि ये मुल्ज़मान किस केस में मुलव्विस हैं, किस किस्म का इनको इन किन-किन किस्म के इल्ज़ामात का इनको सामना है? तो शब्बीर और जो दीगर मुल्ज़मान हैं, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के मुल्ज़मान हैं, मुलाज़मीन हैं, तो उनके ऊपर कोई एक्शन पंजाब यूनिवर्सिटी खुद नहीं ले सकती सर? सर, लेना तो चाहिए। देखें, अगर वो लोग वहाँ पे हाज़िरी नहीं लगा रहे और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो यकीनी तौर पर एक्शन ले रहे होंगे। लेकिन देखें शाहिद भाई, उनका एक्शन लेना और आम पब्लिक को अनाउंस करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अभी चूँकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी ने ये मफ़रूर मुल्ज़िमा साबिक़ मफ़रूर मुल्ज़िमा जो नूर मुनीर हैं, इनकी चूँकि डिटेल माँग ली और इनकी डिटेल मिल गई। अब बाकियों का पता नहीं है ना कि उनकी डिटेल अगर किसी ने माँगी होगी, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक लोगों ने उनकी डिटेल भी माँगी हुई है, वसीम अमीन की भी माँगी हुई है, शब्बीर की भी माँगी हुई है, इन लोगों की डिटेल्स आने वाली हैं, आने वाले दिनों में। तो उन लोगों की जब डिटेल आएगी तो पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ने अपने आप भी कोई कार्रवाई की है या नहीं की। और दूसरा जो आपका सवाल था ना कि यूनिवर्सिटी को पता है कि नहीं, तो देखें मैं ज़ाती तौर पर जब लोग हमसे राब्ता करते हैं ना सर इस केस के हवाले से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अच्छे खासे कुछ ऑफिसर्स, कुछ प्रोफ़ेसर्स, उन लोगों ने भी जिस तरह हमें एप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि आपने इस केस में काम किया, आपने बच्ची को भेजा, इस तरह की चीज़ें। तो वो लोगों ने भी मुझसे राब्ता किया था। लोग वेल अवेयर हैं। हर किसी को पता है, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड से लेके आई बिलीव के वाइस चांसलर साहब को भी पता होगा। शायद आजकल के वाइस चांसलर साहब को ना पता हो क्योंकि वो एक इंटरिम चार्ज के ऊपर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को पता है और बखूबी पता है। ये भी नहीं कि थोड़े बहुत फैक्ट्स बताएँ कि जी था, हुआ था, सबको पता है। और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी, वो कार्रवाई इस तरह की करेगी और जब हमें पता चलेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है और वो जब पब्लिक होगी, तो उसके अंदर क्लियर होगा कि वाक़ई इन लोगों ने कोई कार्रवाई की है और वो कार्रवाई किस नोयत की थी। वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। चलें ठीक है जज साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि अब हमारी जो अदालतें हैं वो कर्ज का मुज़ाहरा करेंगी और जो अवामी जज़्बात इस केस से जुड़े हुए हैं वो भी उनको केस को बल्कि जल्द निपटाएगी, बच्ची माँ-बाप के हवाले करेगी और जो मुल्ज़मान हैं उनका जल्द ट्रायल मुकम्मल करके उनको सफाई का मौका देगी और अगर इनके ऊपर जुर्म साबित हो रहा है और जिस-जिस के ऊपर साबित हो रहा है, तो उनको बर वक़्त सज़ा भी देगी ताकि दीगर बच्चियाँ महफूज़ रह सकें। सर आपने अपना कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई।